हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेनबॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका और आज हम करेंगे सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के पॉलिनोमियल चैप्टर के पीवाईक्यूज जो कि आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम में 2014 से लेकर के 2025 तक। तो इन 12 सालों के पीवाईक्यूज आप पर्टिकुलर चैप्टर दैट इज पॉलिनोमियल्स के करेंगे। इससे आपका चैप्टर पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। किस तरीके के सम्स आते हैं पॉलिनोमियल से वो आपको बिल्कुल आइडिया हो जाएगा, जिससे कि आप उसी तरीके से अपने इस बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकें। इससे पहले मैंने कुछ चैप्टर्स के बना चुके हैं पीवाईक्यूज। आप ये जो सीरीज है पूरी पीवाईक्यूज की मैथमेटिक्स की चैप्टर वाइज जो मैं करा रही हूँ, ये आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में देखिए सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स पीवाईक्यूज आपको मिल जाएगा पूरा। और जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उनके भी पीवाईक्यूज मैं उसी में अपलोड करती रहूंगी। ये पर्टिकुलर सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज मिलना बहुत मुश्किल होते हैं। आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज मिल रहे हैं यहाँ पे, वो भी 12 सालों के। चलिए शुरू करते हैं। अभी जो 2025 में जो क्वेश्चंस आए थे पॉलिनोमियल से, सबसे पहला है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल kx square minus 30x plus 45k and alpha plus beta is equal to alpha beta, any sum of the zeros is equal to product of the zeros, then the value of k is। तो सबसे पहले तो हम ये पता करते हैं सम ऑफ जीरोज इस पॉलिनोमियल के हिसाब से क्या होगा। माइनस बी अपॉन ए होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए होता है, वो सॉल्व करते हैं। सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए, यहाँ पे माइनस तो साइन नहीं, माइनस बी हो गया माइनस 30 और ए है के और माइनस का साइन, तो यानी माइनस माइनस प्लस 30 अपॉन के। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी अपॉन ए होता है, मतलब सी है 45 के और ए है के, तो के कैंसिल हो गया तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमको मिल गया 45। नाउ यहाँ दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, तो हम ये वैल्यूज डालते हैं और के की वैल्यू आएगी 30 अपॉन के इज इक्वल टू 45, तो के की वैल्यू आ गई 2/3। यहाँ पे ऑप्शंस हैं, इनसे हम ऑप्शन 2/3 यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिखा है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 4r। इसके इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के अगर हमको जीरोस पता करने हैं तो हम पॉलिनोमियल को नॉर्मली जैसे हम मिडिल टर्म फैक्टर करते हैं वैसे मिडिल टर्म फैक्टर करके सॉल्व करेंगे। तो मिडिल टर्म फैक्टर में ये देखो मल्टीप्लाई करके 4 चाहिए और प्लस या माइनस करके -3√2 चाहिए। तो मैंने √2 और 2√2 लिया। 2√2 मल्टीप्लाइड बाई √2 कितना होता है 4, √2 इंटू √2 2 इंटू 2 4, और 2√2 और √2 ऐड करने पे 3√2 होते हैं, दोनों में माइनस का साइन लगा देते हैं। नाउ सॉल्विंग इट अगेन, तो x माइनस √2 x माइनस 2√2 यानी एक जीरो होगा √2, x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 होता है तो x इज इक्वल टू √2 आया, और x माइनस 2√2 इज इक्वल टू 0 होता है तो x इज इक्वल टू 2√2 आया। तो हमारे दो जीरोज हैं √2 और 2√2। यहाँ पे ऑप्शंस हैं √2 और 2√2 इज ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है, चलो बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। पॉलिनोमियल चैप्टर भी बहुत इजी है, बस आपको वो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है और अल्फा बीटा क्या होता है वो सब वैल्यूज पता होनी चाहिए, बहुत इजी है। नेक्स्ट देखो, लिखा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल in y square minus 5y plus 3, then find the value of alpha to the power 4 beta cube plus alpha cube beta to the power 4। तो चलो सबसे पहले तो हम सम ऑफ द जीरोज इसके हिसाब से क्या होगा इस पॉलिनोमियल का, और मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फा बीटा क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता करते हैं। सम ऑफ द जीरोज माइनस बी अपॉन ए मतलब कि 5/1 हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो गया सी अपॉन ए मतलब 3/1 तो 3 हो गया। ओके, ये तो हमको मिल गया। अब हम ये अल्फा टू द पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा टू द पावर 4 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ अल्फा क्यूब बीटा क्यूब कॉमन जा रहा है, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा है, यानी अल्फा बीटा का क्यूब इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा का क्यूब मतलब प्रोडक्ट जो है उसका क्यूब इंटू जो सम ऑफ द जीरोस है। दोनों हमारे पास वैल्यू पता है, वैल्यू डाल देते हैं। अल्फा प्लस बीटा की जगह हम डालेंगे 5 और अल्फा बीटा की जगह 3 डालते हैं, तो 3 का क्यूब इंटू 5, तो हमारा आंसर आ गया 135। ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं। ये 2025 के थे इस साल के। अब 2024 के क्वेश्चंस।
तो पहला है द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर ट्वाइस द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। तो वैल्यू ऑफ p निकालना है। तो ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है ठीक से 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, इसके जीरोज हम पता करते हैं, मतलब इसको हम पूरा मिडिल टर्म फैक्टर से सॉल्व करते हैं तो हमको जीरोज पता चल जाएंगे। पहले वाले जो जीरोज हैं, मतलब जो पहला वाला जो पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, उसके जीरोज को तो मैंने मान लिया अल्फा और बीटा, और 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 जो पॉलिनोमियल है उसको हम सॉल्व करते हैं। हमको मल्टीप्लाई करके चाहिए 4 इंटू 6 24 माइनस 24 चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके माइनस 5 चाहिए। तो मैंने 8 3 जार 24 और 8 माइनस 3 5 होता है, माइनस 8 प्लस 3, ये हम लोग सॉल्व करेंगे। x माइनस 2 4x प्लस 3 ये आया फैक्टर्स में, तो इसका मतलब हमारे जीरोस क्या होंगे, x माइनस 2 से 2 निकलेगा और 4x प्लस 3 से निकलेगा माइनस 3/4। ठीक है, 2 एंड माइनस 3/4 ये तो इसके जीरोज हो गए, 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 के। यहाँ लिखा हुआ है कि जो x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू है, इसके जीरो ट्वाइस हैं, ट्वाइस द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ट्वाइस द जीरोज हैं, इसका मतलब हम अगर इनको ऐड करें, इसका सम ऑफ द जीरोज करें, ये और उसका जो सम ऑफ द जीरोज होगा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का, वो डबल होगा। ठीक है, मतलब ये जो अल्फा प्लस बीटा है ये क्या होगा, डबल ऑफ दिस सम ऑफ जीरोज, मतलब 2 प्लस माइनस 3/4, यानी कि 8 माइनस 3/4 का ट्वाइस करेंगे तो हमारा अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस बी बाई ए निकलेगा। माइनस बी बाई ए भी देखो हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसमें माइनस बी बाई ए हुआ माइनस पी अपॉन 1, राइट। तो माइनस पी अपॉन 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 5/4, जितना सॉल्व कर सकते करें, तो p की वैल्यू 5/2 आ गई। यहाँ क्वेश्चन भी यही पूछा था, वैल्यू ऑफ p इज, तो हम देखते हैं यहाँ 5/2 कहाँ है, 5/2 ऑप्शन नंबर बी आ गया करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 5। If the sum of zeros of the polynomial in x 2x square minus k root 2x plus 1 is root 2, then value of k is। तो sum of zeros हमको पता है रूट 2 है, यानी अल्फा प्लस बीटा रूट 2 है, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो इस पर्टिकुलर हमारे पॉलिनोमियल से हम माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू रूट 2 करके निकाल लेते हैं k की वैल्यू। अल्फा प्लस बीटा रूट 2 है, मतलब माइनस बी बाई ए रूट 2 है, माइनस बी यहाँ के हिसाब से माइनस माइनस के रूट 2, तो माइनस माइनस के रूट 2, और ए है 2, तो 2 लगा दिया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू हमारी 2 आ गई, 2 आ गई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इजी था देखो। अब आते हैं 2023 में। 2023 का पहला क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 1, देन वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज। देखो ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है और अल्फा प्लस बीटा हमको पता होता है क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे बस ट्रिकी क्या है कि ए वाला पोर्शन हमको पता है एक्स स्क्वायर के साथ लगा होता है, बी वाला पोर्शन क्या होता है, एक्स के साथ लगा होता है। यहाँ एक्स वाला पोर्शन ही नहीं है, इसका मतलब कि हमारा बी जो है वो जीरो है, हम जीरो मान के चलेंगे बी को, और ए तो एक्स स्क्वायर के पहले लगा हुआ है यानी 1 है। तो माइनस बी बाई ए क्या हुआ, माइनस 0/1, दैट इज 0, 0, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 2023 का ही क्वेश्चन है ये। लिखा है इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन x 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7, देन 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इज इक्वल टू। अल्फा और बीटा हम पहले निकाले तभी 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा निकाल सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका है कि हम सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल के भी 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो ज्यादा इजी है। देखो सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोज निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी बाई ए, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते हैं सी अपॉन ए, इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के हिसाब से। सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए आया माइनस माइनस 3/4 यानी 3/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा आया सी बाई ए, दैट इज माइनस 7/4। अब हम ये 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा को थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो देखो एलसीएम लिया अल्फा बीटा, तो क्या आया ओवरऑल, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, इजी हो गया ना, अल्फा प्लस बीटा 3/4 है अपॉन माइनस 7/4,
सॉल्व करो, आंसर आ रहा है -3/7। बस -3/7 देखना है यहाँ पे, वो है ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट ऑप्शन, है ना इजी। यहाँ आते हैं नेक्स्ट में, लिखा है इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल टू 6x² प्लस 37x माइनस k माइनस 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। दो जीरोज हैं, एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो एक को अल्फा तो दूसरे को 1/अल्फा ले लेते हैं, ठीक है। अब हम सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज निकालते हैं। इसमें सम ऑफ द जीरोस की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि अल्फा और 1/अल्फा को ऐड करना पड़ता है, तो हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो से इजी हो गया, खाली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। अल्फा इंटू 1/अल्फा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, इज इक्वल टू c/a होता है, मतलब माइनस k माइनस 2/6। अल्फा अल्फा कट गया, इस साइड में तो 1 बचा और इस साइड माइनस k माइनस 2 माइनस ब्रैकेट में k माइनस 2/6 है, तो हम k की वैल्यू सॉल्व करके निकाल लेते हैं, ठीक है। 1 इज इक्वल टू 2, मतलब ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होने पे k माइनस और 2 प्लस हो गया, 2 माइनस k/6। सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, हमारा आंसर आएगा k इज इक्वल टू -4। k की वैल्यू ही पूछ रहा था, k की वैल्यू आ गई -4। नेक्स्ट आते हैं 2021 के क्वेश्चन पे। 2023 के बाद में 2022 में कोई आए नहीं है क्वेश्चंस, इसलिए 2021 के हम करते हैं। लिखा है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ हुज जीरोस आर 5 and 8 रेस्पेक्टिवली इज। जब हमको पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए गए हैं, हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे पता करेंगे, इस फॉर्मूला से, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, राइट। तो यहाँ सम ऑफ जीरोस कितना है 5, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 8 है, चलो निकालते हैं। x² माइनस सम ऑफ जीरोस 5 है तो 5x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज 8। हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा था, आ गया। इस वाले ऑप्शंस में सब में k है, तो k हम कांस्टेंट बैठा देते हैं, एक तो k मतलब कोई भी कांस्टेंट हो सकता है आगे मल्टीप्लाई किया हुआ इस पॉलिनोमियल पे। तो लेट अस पुट अ कांस्टेंट k टू इट, तो बस k को हम बाहर बैठा देंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो अभी k इंटू ब्रैकेट में x² माइनस 5x प्लस 8, लेट्स सी कहाँ है ये, ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 2021 का ही है, ये ग्राफ से रिलेटेड है। लिखा है द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इन x कट्स द x एक्सिस एट 3 पॉइंट्स and touches it at 2 other points. The number of zeros of polynomial in x is, ऑप्शन दिया है a1, b2, c3, d5। देखो x एक्सिस को कोई भी ग्राफ, पैराबोलिक ग्राफ जितनी जगह काटता है उतने जीरोस होते हैं, तो काटे या टच करे, टच करना चाहिए। तो एक जो रेड पोर्शन है देखो 1 2 3 और 2 जगह टच कर रहा है, तो भी मतलब टच तो किया हुआ है ना एक्स एक्सिस को, तो हम उस पॉइंट को भी लेंगे 1 और 1, तो टोटल में 5 हो गए। इसका मतलब 5 जीरोस है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इजी है बहुत। नेक्स्ट आते हैं, लिखा है इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल इन x³ प्लस ax² प्लस 2b एंड a प्लस b इज इक्वल टू 4, देन a और b की 4 वैल्यू है और 4 ऑप्शंस है, हमको पता करना है कौन सा करेक्ट है। सबसे पहले तो ये देखते हैं, देखो x माइनस 1 इसका फैक्टर है ना, x³ प्लस ax² प्लस 2b। आप लोगों ने क्लास 9 में सीखा था x माइनस 1 अगर फैक्टर है तो क्या होता है, x इज इक्वल टू 1 होता है, और x इज इक्वल टू 1 अगर हम इस पॉलिनोमियल में डालें तो बाई फैक्टर थ्योरम ये 0 आना चाहिए, x³ प्लस ax² प्लस 2b इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, उससे हमारा एक इक्वेशन बनेगा। तो हमने x माइनस 1 को पहले सॉल्व किया, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब पॉलिनोमियल इन 1 निकालते हैं, तो पॉलिनोमियल इन 1 0 है, वाई, बिकॉज फैक्टर थ्योरम यही कहता है। तो देखो x की जगह 1 डाल रहे हैं हम, तो हमको जहां तक हम सॉल्व कर पा रहे करते हैं। तो a इज इक्वल टू -2b -1 आया, इसको हम नंबर 1 लिख देते हैं, a इज इक्वल टू -2b -1, और यहाँ दिया हुआ है a प्लस बी इज इक्वल टू 4, तो हम a की वैल्यू इसमें डाल सकते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 4 में। a प्लस बी इज इक्वल टू 4 है, तो हम डालते हैं a की वैल्यू, तो -2b -1 प्लस b इज इक्वल टू 4, सॉल्व करो, b की वैल्यू आ गई -5। b की वैल्यू तो आ गई, लेकिन क्वेश्चन में था a और b दोनों निकालो, फिर ऑप्शन चेक करो। तो b की वैल्यू -5 है, इसको हम नंबर 1 में डाल देते हैं, a इज इक्वल टू -2b -1 में, तो a की वैल्यू भी आ जाएगी। आप चाहो तो नंबर 2 में भी डाल सकते हो, किसी भी एक में डाल दो। तो हमने नंबर 1 में डाला,
a इज इक्वल टू -2 इंटू -5 दैट इज 10, 10 - 1 9, तो a 9 b -5 आ रहा है। लेट्स सी कौन सा ऑप्शन है। a 9 और b -5 ऑप्शन नंबर बी है, तो बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। लिखा है इन फिगर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इन एक्स इज शोन, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इन एक्सेस। यानी इस तरीके के आते हैं क्वेश्चंस। देखो कितना इजी है ये भी कितनी जगह काट रहा है। लेट्स सी, ये काट रहा है एक इस जगह पे 1, एक इस जगह पे 2, एक इस जगह पे 3। ठीक है, 3 जगह काटा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में k प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में 2k माइनस 1, देन वैल्यू ऑफ k इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फा बीटा इज। तो ये चार जो ऑप्शन है, ये वैल्यू ऑफ k हमको पता करना है। एक और चीज दिया हुआ है कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो हम सबसे पहले यही करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस k प्लस 6x प्लस 2 2k माइनस 1 में हम अल्फा प्लस बीटा भी निकालते हैं, अल्फा बीटा भी निकालते हैं। देखो ये सेम क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है। अभी हम 2021 का कर रहे हैं, 2019 में भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले हम सम ऑफ जीरोज निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते हैं। सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए, मतलब कि k प्लस 6 आया सॉल्व करने पे, और अल्फा बीटा दैट इज c बाई ए, सॉल्व किया तो 4k माइनस 2 है। अब ये रिलेशन जो है ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फा बीटा, इस रिलेशन को k वाला वैल्यूज डालते हैं। तो सॉल्व किया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फा बीटा में वैल्यू डाला और नॉर्मल लीनियर इक्वेशन जैसे सॉल्व किया, तो k की वैल्यू 7 आ रही है। तो लेट्स सी, हमारे पास ऑप्शन में k की वैल्यू 7 है, ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा। 2019 में जो क्वेश्चन आया था उसमें ऑप्शन नहीं दिए थे, बस क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, और इसमें ऑप्शन दे दिया। 2021 कोविड वाला टाइम था, उसमें जितने भी थे सारे ये एमसीक्यूज ही थे। अब 2020 के क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 2020 का, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज 2, देन द वैल्यू ऑफ k इज। एक जीरो दिया हुआ है ना 2, यानी अगर हम x की जगह 2 डालें तो आंसर 0 आता है, इसी से k की वैल्यू आ जाएगी। फैक्टर थ्योरम यही कहता है ना। तो हम पॉलिनोमियल इन 2 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। पॉलिनोमियल इन 2 इज इक्वल टू 0 मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस k में x की जगह 2 डाल दो तो आंसर 0 होता है। तो हमने वैसे ही डाला, k की वैल्यू आ गई -10, -10, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ जीरोज इज -5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6 इज। देखो ऐसे क्वेश्चन कितनी बार आते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं, हमने पहले भी किया था, ये सम इसी टाइप का था ना। तो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज भी दिया है -5, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी दिया 6, बहुत आराम से आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 हो गया, यानी कि हो गया ऑप्शन नंबर ए। इजी था काफी। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are reciprocals of the zeros of the polynomial in x ax square plus bx plus c। यानी कि ax square plus bx plus c के जो जीरोस हैं उन जीरोस का रेसिप्रोकल होगा दूसरे वाले पॉलिनोमियल का। ओके, एक एक करके पार्ट बाई पार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है ax square plus bx plus c, उसका सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है c/a। इसके हिसाब से भी यही है, -b/a ही होगा और ये c/a ही होगा। ये पता चल गया हमको। अब यहाँ बोल रहा है जो दूसरा हमको चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो जीरोस जो हैं वो इन जीरोस का रेसिप्रोकल है, यानी कि वो अल्फा और बीटा की जगह क्या है 1/अल्फा और 1/बीटा, राइट। तो अब 1/अल्फा और 1/बीटा अगर दो जीरोस हैं तो सम ऑफ जीरोस निकालते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं एक एक करके। तो पहले ये हो गए दो पॉलिनोमियल, मान लो 1/अल्फा और 1/बीटा। अब सम ऑफ जीरोस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा सॉल्व करो तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा होता है। हमको अल्फा प्लस बीटा दिया -b/a, अल्फा बीटा दिया c/a, सॉल्व करो तो हमारे इस पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोस आ गए -b/c।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/अल्फा इंटू 1/बीटा इज 1/अल्फा बीटा यानी 1/C/A। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी इस पॉलिनोमियल का A/C आ गया। अब पॉलिनोमियल पता करना है हमको, तो पॉलिनोमियल क्या होता है, वही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज में माइनस B/C रखेंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में A/C। तो हमारा आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस B/C प्लस A/C। ओके, ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है डिवाइड द पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 बाई द पॉलिनोमियल gx दिया है x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। तो हमको नॉर्मल gx से fx को डिवाइड करना है, ठीक है, डिवाइजर से डिविडेंड को जैसे हम डिवीजन करते हैं अलजेब्रा में वैसे करना है। तो हमने सॉल्व किया, इसको हम पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं दोनों को ही, डिवाइजर डिविडेंड को, फिर सॉल्व करते हैं एक एक करके, एक पार्ट बाय पार्ट सॉल्व किया। रिमाइंडर 3 बच रहा है, कोशिएंट हमारा x माइनस 2 आया है, मैंने वापस से ठीक से बता दिया, डिविडेंड इतना है, डिवाइजर इतना है, कोशिएंट x माइनस 2 आया है, रिमाइंडर 3 है। क्वेश्चन में बोल रहा है वेरीफाई करना है डिवीजन एल्गोरिथम। वेरीफाई कैसे होता है, डिवीजन एल्गोरिथम है क्या, डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर करेंगे तो डिविडेंड होता है, यही है डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो उस हिसाब से देखते हैं, लेट्स सी, ये रहा डिवाइजर इनटू कोशिएंट किया x माइनस 2 प्लस रिमाइंडर 3 किया, सॉल्व करो, आंसर देखो वही आ रहा है माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, यही था डिविडेंड भी। तो हमारा वेरिफिकेशन हो गया, तो वी विल राइट वेरीफाइड। ये ऑल्दो हम करते हैं अभी क्लास 9 में भी ये चीज सॉल्व करते हैं, बट ये 2018 में बोर्ड पे दिया था, सॉरी 2020 में। नाउ 2019 के करते हैं सम्स। पहला है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7y स्क्वायर माइनस 11/3y माइनस 2/3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके बुक में भी ये काफी आता है, वेरीफाई करना जीरोज को। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको जो पॉलिनोमियल दिया है उसको मिडिल टर्म फैक्टर से इसके दोनों जीरोस पता करते हैं, इसका मिडिल टर्म फैक्टर करते हैं और जीरोस पता करते हैं। अब इसका मिडिल टर्म फैक्टर करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, तो हम ऐसा करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, 3 आएगा और फिर उस एलसीएम वाला पार्ट मतलब 1/3 जब आएगा तो उसको साइड में रख देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1/3 इंटू 21y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके पता करते हैं जीरोस। तो 1/3 उधर चला गया, 0 हो गया, 21y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नॉर्मल हमारे पास में एक इक्वेशन जैसा है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। माइनस 14y प्लस 3y बीच में रखा, मिडिल टर्म फैक्टर किया, यहाँ तक आया 7y प्लस 1 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 7y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 यानी कि एक y आया है माइनस 1/7। 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो दूसरा y आया 2/3। तो हमारे को जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल तो मिल गए, एक है 2/3, दूसरा है माइनस 1/7। ओके, अब हमको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। ये हम कैसे करते हैं, पहले हम सम ऑफ जीरोज देखते हैं, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखेंगे। सम ऑफ जीरोज यहाँ तो हम पता कर सकते हैं, 2/3 और माइनस 1/7 को ऐड करो, और सम ऑफ जीरोज हम इस पॉलिनोमियल से भी पता करते हैं माइनस b/a करके। उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी पता करेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट हमने लिख भी दिया कि भाई अल्फा बीटा को हम जब सम करते हैं अल्फा प्लस बीटा तो वो माइनस b/a होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा c/a होता है। अब हम पहले अल्फा प्लस बीटा को ऐड किए, 11/21 आया, और माइनस b/a के हिसाब से सॉल्व किया तो भी 11/21 आ रहा है, ये तो सही है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किए, यही माइनस 1/7 और 2/3 को मल्टीप्लाई किया, माइनस 2/21 आया, और हमने सॉल्व किया इस फॉर्मूला है c/a से, तो भी माइनस 2/21 आ रहा है। दोनों तरीके से प्रोडक्ट और सम ऑफ जीरोस दिखाना पड़ेगा आपको, एक से आप वेरीफाई नहीं करोगे, सम ऑफ जीरो से भी वेरीफाई करो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो से भी वेरीफाई करो, तब आप लिख सकते हो वेरीफाइड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भले लंबा हो जाए पर आपको इसको करना इसी ढंग से है। ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिखा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -1 and -20 respectively. Also find the zeros of the polynomial so obtained. देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो हम उस फॉर्मूला से फटाफट निकाल लेते हैं। सबसे पहले x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दोनों दिया हुआ है।
तो हमारा पॉलिनोमियल तो आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वैल्यूज डाली, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, ये तो पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ पे बोल रहा है कि इस पॉलिनोमियल के जीरोज भी पता करो, तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो -20 चाहिए मल्टीप्लाई करके और +1 चाहिए प्लस या माइनस करके, तो हम 5 इंटू 4 करते हैं, +5 -4 लेते हैं, सॉल्व करेंगे, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 4 आया, यानी 1 0 -5 है, x प्लस आई इजिकल टू 0 तो x माइनस 5 आएगा, और x माइनस 4 इजिकल टू 0 करेंगे तो x 4 आएगा। तो हमारे पास दो जीरोस मिल गए हमको, -5 एंड 4। यही क्वेश्चन था, फाइंड द जीरोस, तो हमको दोनों जीरोस पता चल गए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये 2018 के क्वेश्चंस हैं। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड ऑल जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x टू द पावर 4 माइनस 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। इतना बड़ा पॉलिनोमियल है, इसके हमको सारे जीरोस पता करने हैं। दो जीरोस दिए हुए हैं, इफ टू ऑफ इट जीरोस आर 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3। दो जीरोस दिया हुआ है, तो हम इससे जीरोस है तो हमारे पास फैक्टर हमको पता है। देखो कैसे, जैसे हमने पहले वाला सम देखो, पहले वाला सम में जीरोस हमको पता है -5 और 4 है। कोई बोलेगा इसका फैक्टर क्या है, तो हम बस इसके पहले x माइनस लिख देंगे। तो x माइनस -5 यानी x प्लस 5, ये रहा फैक्टर, ऊपर देखो लिखा हुआ है x प्लस 5, और x माइनस 4 तो ये दूसरा फैक्टर है, x प्लस 5 और x माइनस 4। सिमिलरली यहाँ पे जीरोस दिए हुए हैं, 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, हम दोनों के पहले x लगा देते हैं, x माइनस, तो हमारे पास में हमको दो फैक्टर्स मिल जाएंगे। जीरो से फैक्टर निकालना बहुत ईजी है, x माइनस 2 रूट 3, x माइनस 2 माइनस रूट 3, 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3। सॉल्व किया इसको, x माइनस 2 माइनस रूट 3 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस रूट 3, मल्टीप्लाई करो तो हमारा आंसर आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, मतलब फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 जो है, ये इस पूरे बड़े पॉलिनोमियल का फैक्टर है, क्योंकि ये दोनों उसी से निकले। तो अब हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं, जैसे हमने अलजेब्रा का डिवीजन सीखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से इतने बड़े पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। तो ये देखो डिवाइड किया, एक एक एक, एक स्टेप करके, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 हमारा आया है कोशिएंट, और रिमाइंडर कुछ नहीं आया क्योंकि ये फैक्टर है, तो फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 ही रहेगा। 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 जो है वो कोशिएंट है, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 को थोड़ा सा मिडिल टर्म फैक्टर से सॉल्व करते हैं। सॉल्व किया मिडिल टर्म फैक्टर से, x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1, ये दो फैक्टर्स और आ गए, यानी इससे जीरोस क्या निकलेंगे, x माइनस 1 से 1 निकला और 2x प्लस 1 से -1/2 निकला। तो ऑलरेडी दो जीरोस हमारे पास हैं ही, 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, और दो जीरोस मिल गए, 1 और -1/2। ठीक है, ना आते हैं 2016 के क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 2 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। इसी तरीके का सम जो है वो हमने पहले 2019 या 2020 में देखा है। क्या करना है, पहले जीरोस निकालने हैं और फिर हमको रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। और देखो ये 2014 में रिपीट हुआ है सेम क्वेश्चन। ओके, तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। पहले 3x स्क्वायर माइनस 2 लिखा है, इससे जीरोस पता करते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 2 मतलब 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 आया, तो x क्या होगा, रूट ऑफ 2/3। इसको हमको रैशनलाइज भी करना पड़ेगा फिर, तो 2/3 को रैशनलाइज किया 3/3 रूट से, तो ऊपर आया √6, नीचे आया 3, और ये प्लस माइनस में, इसका मतलब एक प्लस √6/3 हो सकता है, एक माइनस √6/3 हो सकता है। दो जीरोस तो मिल गए। अब नेक्स्ट बोल रहा है हमको वेरीफाई करना, मतलब अल्फा और ये बीटा मानो, तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो -b/a है क्या, और अल्फा इंटू बीटा c/a है क्या। तो हम पहले वही लिख देंगे, भाई अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, अल्फा बीटा c/a होता है। नाउ हम करके देख रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा मतलब √6/3 -√6/3 कट जाएगा तो 0 आंसर, और अल्फा प्लस बीटा का -b/a होता है, -0/21 करेंगे तो भी 0। ये तो वेरीफाई हो गया सम। प्रोडक्ट भी कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट निकाला तो आया -2/3, और c/a -2/3। देखो क्या था पॉलिनोमियल, 3x² -2, इसमें c है -2 और a है 3, तो -2/3। ओके, तो हमारा ये भी वेरीफाई हो गया। सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दोनों को हमने वेरीफाई कर दिया कोएफिशिएंट से, तब लिखेंगे वेरीफाइड।
आप ऐसे कॉलम बना के लेफ्ट साइड में करो, राइट साइड में करो, या फिर पूरा पहले सम ऑफ द जीरोस का करो, फिर नीचे ही प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का करो, वैसे भी कर सकते। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 हैज जीरोस एज अल्फा एंड बीटा। नाउ फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 3 alpha and 3 beta। मतलब हमको अगर अल्फा बीटा पता हो तो हम 3 टाइम्स कर दें तो हमको दूसरे पॉलिनोमियल का भी जीरोस पता चल जाएगा। तो सबसे पहले इस पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 के जीरोस ही पता करते हैं। कैसे करेंगे? हमने बहुत बार किया पिछले सम्स में, मिडिल टर्म फैक्टर से। मिडिल टर्म फैक्टर से देखो फैक्टराइज कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करके 1 इंटू 2, मतलब 2 चाहिए था और प्लस माइनस करके -3, तो 2 इंटू 1 और 2 प्लस 1 करने पे 3 भी होता है। तो साइन लगा करके सॉल्व किया, x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1, ये दो फैक्टर्स आए, मतलब जीरोस क्या है, x माइनस 1 से 0 आएगा 1 और 2x माइनस 1 से 0 आएगा 1/2। अल्फा बीटा हमको मिल गया। तो 3 अल्फा 3 बीटा क्या होगा, 3 टाइम्स कर दें दोनों का, मतलब कि 3 अल्फा, पहला जीरो जो है वो 3 है और दूसरा 3 बीटा मतलब 3/2 है। ये हमको मिल गया। क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करो। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला है वो ये लिख देते हैं पहले, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बस अब वैल्यूज डाल देते हैं, 3 अल्फा और 3 बीटा वाली वैल्यू जो है अल्फा प्लस बीटा कर देते हैं, फिर दूसरे में अल्फा इंटू बीटा कर देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब इसका 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, तो 3 प्लस 3/2 इसमें रखा और प्रोडक्ट इसमें 3 इंटू 3/2। सॉल्व करो तो एक्स स्क्वायर माइनस 9/2 एक्स प्लस 9/2 ऐसे लिख सकते हो, या आपको फ्रैक्शन में नहीं चाहिए तो एलसीएम लोगे 2, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा ये, इसीलिए हमने हाफ को बाहर रखा और 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9 को अंदर रखा। ऐसे प्रॉपर तरीका होता है इस तरीके से दिखाना। ओके, ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये 2015 का है। लिखा है if one zero of the quadratic polynomial fx is equal to 4x square minus 8kx plus 8x minus 9 is negative of the other। एक जीरो अगर अल्फा है तो दूसरा जीरो माइनस अल्फा है। देन फाइंड द जीरोस ऑफ kx स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 2। देखो दोनों पॉलिनोमियल में k है, तो पहला वाला पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर वाला जिसमें हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है, उससे हम पहले k की वैल्यू निकालते हैं, उस k की वैल्यू को सेकंड वाले में डालेंगे। तो पहला हमारा एम क्या है, हमको k की वैल्यू निकालनी है। तो दोनों जीरोस जो है एक दूसरे के नेगेटिव है, तो हम पहले जीरोस को मान लें कि एक अल्फा है और दूसरा माइनस अल्फा है। और ये जो पॉलिनोमियल है इसमें देखो बीच वाले में दोनों में x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लो, तब हमको क्लियर हो रहा है 3 नंबर का जैसे होता है ना, एक x स्क्वायर वाला है, एक x वाला है और एक कांस्टेंट वाला। तो अब हम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी किसको सॉल्व करने से k की वैल्यू आ रही है। तो हमने सम ऑफ जीरोस किया, अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा माइनस अल्फा लेफ्ट साइड तो जीरो हो जाएगा और माइनस बी बाई ए इसमें क्या होगा, माइनस इंटू माइनस 8 के माइनस 8 अपॉन 4। सॉल्व करो, 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, k की वैल्यू 1, सम ऑफ जीरो से ही आ गई तो हमको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना ही नहीं पड़ा। सम ऑफ जीरो से k इज इक्वल टू 1 आ गया। अब इस पॉलिनोमियल kx स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 2 में k की वैल्यू डालते हैं तो हमको प्रॉपर पॉलिनोमियल पता चल जाएगा। तो हमारा पॉलिनोमियल हो गया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब इसका हमने देखो किया मिडिल टर्म फैक्टर, तो आया x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, यानी हमारे जीरोस क्या हुए, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 से x आया -1, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 से x आया -2। तो जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी -1 एंड -2। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, सम सारे इजी हैं इसके पॉलिनोमियल के, आपको बस वो तरीका मालूम होना चाहिए कि अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा यही सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं, और एक मिडिल टर्म फैक्टर से सॉल्व करना। डिवीजन एल्गोरिदम भी भूल गए हो तो उसको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा है पिछले साल के बोर्ड्स में 2 क्वेश्चन डिवीजन हमको अलजेब्रिक डिवीजन करना पड़ा था। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। लिखा है इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 5, राइट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन। अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस करना है, तो हम इसमें हमको जीरोस निकालने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही पहले सम ऑफ जीरोस पता करते हैं माइनस बी बाई ए से, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता करते हैं सी अपॉन ए से। तो सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए से आया 7/2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आया सी बाई ए से 5/2। अब हमारा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यूज डाल देते हैं।
तो आया 7/2 प्लस 5/2 यानी 12/2, 6 इज द आंसर। तो इसका अल्फा प्लस अल्फा बीटा का आंसर होएगा 6। इजी था काफी। चलिए अब आते हैं 2014 के क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर माइनस 6x - 6 इज 4 यानी अल्फा इंटू बीटा इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पहले a की वैल्यू निकालने के लिए हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हमको पता है 4 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का हमको इसके हिसाब से वैल्यू ऐसे भी पता है c/a होता है, मतलब -6/a इज इक्वल टू 4 है। -6/a इज इक्वल टू 4, a की वैल्यु आ गई -3/2। a की वैल्यू तो आ गई, पहला क्वेश्चन तो आ गया। अब बोल रहा है सम ऑफ जीरोस निकालो। सम ऑफ जीरोस होता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, -b/a मतलब -6/a। a तो अभी अभी आया -3/2, a की जगह डालो तो हमारा आंसर आ जाएगा -4। पहले माइनस इंटू -6 + 6 हो गया, तो 6/-3/2, इसलिए ये साइन माइनस है, तो -4 इज द आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, लिखा है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 9t² - 60 + 1। जीरोस इसके पता करने हैं, तो ये तो हम मिडिल टर्म फैक्टर करके जीरोस पता करते हैं। फिर बोल रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। देखो कितनी बार आ गया, आई गेस ये 4th टाइम हम या 3rd टाइम हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं, सबसे पहले मिडिल टर्म फैक्टर से जीरोस पता करते हैं। 9t² - 60 + 1 यानी कि मल्टीप्लाई करके 9 चाहिए और प्लस या माइनस करके -6 चाहिए। 9 चाहिए मल्टीप्लाई करके, 3 × 3 9 होता है, और 3 + 3 करने पे 6 भी होता है। -3 लेके सॉल्व किया, 3t - 1 दोनों तरफ, यानी हमारा जो जीरो होगा 3t - 1 = 0, मतलब t = 1/3 दोनों तरफ आएगा। तो हमारे दो जीरोस पता चल गए, 1/3 1/3। अब हमको वेरीफाई करना है, तो जैसे हमने किया था अल्फा प्लस बीटा -b/a और अल्फा बीटा c/a, वेरिफिकेशन वैसे ही करते हैं। ठीक है, ये पार्ट लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, अल्फा बीटा c/a होता है। अब यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा यानी 1/3 + 1/3 इज 2/3, और -b/a तो हमारा पॉलिनोमियल ये रहा 9, तो -b माइनस इंटू -6 इज +6, 6/9, 6/9 आ रहा है, मतलब 2/3, दोनों वेरीफाई हो गया। अल्फा बीटा 1/3 × 1/3 1/9 होता है, और अब हम c/a से करते हैं, c/a मतलब 1/9, तो वही 1/9 आ गया। तो हम दोनों तरीके से सॉल्व करके बताएंगे कि हाँ वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी 2014 का ही है। लिखा है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल x² + 6x + 9, देन फॉर्म अ पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -अल्फा एंड -बीटा, यानी कि जो जीरोस हैं अल्फा बीटा उसका नेगेटिव होगा। तो चलो पहले हम अल्फा बीटा पता करते हैं, x² + 6x + 9 को अगेन मिडिल टर्म फैक्टर से सॉल्व करते हैं। मिडिल टर्म फैक्टर बहुत बार यूज हो रहा है। ठीक है, तो x² + 6x + 9 को चलो सॉल्व करें। 3x लेके के x + 3 × x + 3, यानी कि जीरोस हमारे दोनों में -3 आए, -3 तो दूसरे जीरोस क्या होंगे, बोल रहा है अल्फा और बीटा का नेगेटिव है, यानी माइनस इंटू -3 -3, तो कितना हुआ 3 3। ठीक है, -अल्फा 3 है, -बीटा भी 3 है। क्वेश्चन में यही पूछ रहा था, फॉर्म अ पॉलिनोमियल। अब इन जीरो से पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, तो वही हम फॉर्मूला यूज करते हैं, x² - sum of zeros into x plus product of zeros, मतलब x² - sum of zero is 3 + 3 6x plus product of zeros 3 × 3 9। तो हमारा जो पॉलिनोमियल बना वो बना x² - 6x + 9। ठीक है, ये भी अच्छा सम है और इजी भी है। सम जितने भी लंबे हों, इसके कोई एक लंबे सम है लेकिन इजी बहुत है पॉलिनोमियल के। तो ये हमारा 2014 का भी खत्म हुआ, जितने क्वेश्चंस आए थे। तो ये पूरे 12 सालों के जितने भी क्वेश्चंस है, यानी कि सारे इंपॉर्टेंट है। आपको आइडिया हो गया पॉलिनोमियल के सम्स किस तरीके के आते हैं। ठीक है, और आपको ये भी आइडिया हो गया कि आपको इसमें भी क्या क्या चीजों को एकदम आपका बेस मजबूत करना पड़ेगा। जैसे मिडिल टर्म फैक्टर से सॉल्व करना आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि जीरोस की वैल्यू बहुत बार निकालनी पड़ती है। ठीक है, फिर ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या फॉर्मूला है, x² - sum of zeros into x plus product of zeros। फिर सम ऑफ जीरोस को कैसे निकालते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²
और फिर माइनस, मतलब माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को सी बाई ए से निकालते हैं। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। डिवीजन एल्गोरिदम भी आ जाता है, कभी कभी आया हुआ है, जैसे हमने देखा हमारे बोर्ड के जो हम कर रहे थे 12 साल के, उसमें हमने देखा कि डिवीजन एल्गोरिदम भी आया हुआ है। तो ये डिवीजन करना भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमको पता चल गया PYQs के थ्रू कि इस तरीके के क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं और आपको कैसे इसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, PYQs हम इसीलिए करते हैं कि हमको आइडिया हो जाए कि हमको कैसे करना है सॉल्व। तो आई होप आप लोगों को ये पर्टिकुलर PYQ फॉर पॉलिनोमियल समझ में आया है और आपके लिए ये चैप्टर करना अब इजी हो जाएगा। और कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। मैं नेक्स्ट चैप्टर के PYQs के साथ जल्दी आऊंगी। तब तक के लिए कीप ऑन प्रिपेयरिंग, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग मैथ्स, से यस टू मैथ्स। बाय बाय, जय हिंद।